करते हैं नया चैप्टर स्टार्ट। मैंने आपको बताया था थर्ड बुक का मतलब क्या है। थर्ड बुक का मतलब, थर्ड बुक है क्या हमारी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको थर्ड बुक में क्या करना है, कंपनी को एनालाइज करना है। क्या करना है, कंपनी को एनालाइज। एनालाइज करने के अलग अलग टूल्स हैं। क्या क्या टूल्स हैं? सबसे पहला कंपैरेटिव, सेकंड कॉमन साइज, थर्ड अकाउंटिंग रेशियोज एंड फोर्थ है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। इनडायरेक्टली ये सारे चैप्टर्स हैं। एनालाइज करने का मतलब है अपनी कंपनी को अपने आप से कंपेयर करना या अनदर कंपनी के साथ कंपेयर करना। तो आप इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हो, ये चैप्टर आप करने जा रहे हो अकाउंटिंग रेशियोज। क्या चैप्टर का नाम बताओ? अकाउंटिंग रेशियोज में आप क्या करोगे, आप रेशियोज का मतलब क्या होता है, किसी भी दो टर्म्स के बीच रिलेशन बताना। किसी भी दो टर्म्स के बीच रिलेशन बताना। और जब मैं अकाउंटिंग रेशियोज की बात करूंगा तो किसी भी दो फाइनेंशियल टर्म्स के बीच रिलेशन बताना। किसी भी दो, किस बताओ, फाइनेंशियल टर्म्स। अब फाइनेंशियल टर्म्स क्या होती है, तो या तो वो इनकम स्टेटमेंट से उठा लो दोनों टर्म्स, या आप बैलेंस शीट के दोनों आइटम्स ले लो, या एक बैलेंस शीट की आइटम और एक इनकम स्टेटमेंट की आइटम ले लो। तो इस तरीके से आप अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी को कंपेयर, एनालाइज, जिसमें हम टॉपिक का नाम क्या बोल रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग रेशियोज। अब रेशियोज निकालने के अलग अलग टाइप है। जैसे प्योर रेशियो फॉर्म में आप निकाल सकते हो। दूसरा, आप परसेंटेज फॉर्म में रेशियो निकाल सकते हो। जैसे मैं बोलता हूं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट जो है 50% है, मेरा नेट प्रॉफिट 20% होता है, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 30% होता है। मतलब मैं अपने प्रॉफिट्स को क्या कर रहा हूं, कंपेयर कर रहा हूं। किसके साथ? प्रॉफिट्स का बेस क्या होता है, आपकी इन सेल्स क्या होता है बताओ, सेल्स। हमेशा हम सेल्स के अकॉर्डिंग अपना प्रॉफिट जज करते हैं, हमेशा हर बिजनेस। तो इनडायरेक्टली प्रॉफिट और सेल के बीच क्या निकाल दिया आपने, रिलेशन। अलग अलग टाइप के प्रॉफिट्स और सबका बेस क्या रखा आपने, प्रॉफिट्स। तो मतलब मैं आपको समझा रहा हूं कि रेशियोज परसेंटेज फॉर्म में हो सकता है, रेशियोज प्योर रेशियो फॉर्म में हो सकता है, रेशियोज आप फ्रैक्शन फॉर्म में निकाल सकते हो, कंपेयर अगर करने की बात कर रहे हो, और टाइम्स में निकाल सकते हो। तो चार अलग अलग टाइप है और आपके चार टाइप के रेशियोज भी हैं। कौन कौन से टाइप के रेशियोज हैं? पहली आएगी आपकी वैसे लिक्विडिटी रेशियो। क्या रेशियो का नाम? सेकंड रेशियो है आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज। कौन सी रेशियोज? थर्ड रेशियो है आपके पास टर्नओवर रेशियो, या उसे एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। क्या रेशियो बताओ? टर्नओवर रेशियो, या क्या बोलते हैं, एक्टिविटी रेशियो। एंड लास्ट है आपके पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। चार टाइप की रेशियोज हैं और हर रेशियोज के अंदर 4 से 5 फॉर्मूले। फॉर्मूले 4 से 5 नहीं है, आप 10 से 20 फॉर्मूले भी बना सकते हो। किसी भी चीज का किसी के बीच रिलेशन निकाल सकते हो। बट अगर इतना लगाने बैठे तो 100-200 रेशियोज हो जाएंगी, और इतना हमारे पास टाइम नहीं। 6 नंबर तक का चैप्टर है मैक्सिमम, ये 4 to 6 मार्क का चैप्टर आएगा अकाउंटिंग रेशियोज मैक्सिमम। ठीक है, 4 से 6 नंबर तक का ये चैप्टर जाएगा। चैप्टर नंबर थर्ड है हमारी, थर्ड बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, थर्ड चैप्टर है, 4 to 6 मार्क का चैप्टर, मैक्सिमम 6, या जबरदस्ती डालना हो तो 8 नंबर जा सकता है, वो भी बहुत ज्यादा खैर नहीं हो सकता पॉसिबल, क्योंकि अब आपका एक और चैप्टर वापस ऐड हो गया, इसलिए 4 to 6 मार्क का आपका चैप्टर जाएगा। और इस चैप्टर में क्या करना है बताओ, क्या करना है, रेशियोज कैलकुलेट करनी है, थोड़ी सी मैथ्स है और थोड़े से फॉर्मूले लर्न करने हैं बस। जितना ये चैप्टर सेल्फ प्रैक्टिस करोगे उतना आसान लगेगा। सोचोगे कि सर ही कराते जाएंगे तो बड़ा मुश्किल है चैप्टर। आपको सेल्फ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है इस चैप्टर को करने के लिए। समझ आ गया? तो 4 टाइप की रेशियोज है। आज मैं वो वाली रेशियो कवर कराऊंगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बैलेंस शीट लर्न कराई थी। याद आ रहा है? बैलेंस शीट के हेड, सब हेड लर्न कराए थे, एंड इनकम स्टेटमेंट के कुछ हेड्स लर्न कराए थे। तो उन्हीं हेड्स के बेसिस पर आप ये चैप्टर कवर करने वाले हो। 50% चैप्टर आपका, अगर आपको वो हेडिंग्स लर्न हो जाए तो आपका अपने आप सॉल्व हो जाएगा। समझ आ गया? 50% चैप्टर। इसलिए अगर बाय चांस आपने वो चैप्टर नहीं किया, आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं, आप दोबारा घर बैठकर आराम से आधे आधे घंटे की है, आप देख सकते हो, आपको हेडिंग्स लर्न हो जाएंगी। चैप्टर्स की वीडियोस में आपको शेयर कर चुका हूं, चैप्टर 1 ऑफ थर्ड बुक, ठीक है, जिसमें आपका क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो मैंने आपको समझाया हुआ है। तो आप आज वाली जो रेशियोज पहले कवर करने वाले हो उसका नाम है सॉल्वेंसीज रेशियोज। क्या नाम है बताओ रेशियोज का? सॉल्वेंसीज रेशियोज, मतलब लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसीज में टोटल नंबर ऑफ रेशियो 5 है। कितनी रेशियोज है? जिसमें फर्स्ट रेशियो मैंने लिखा है डेट इक्विटी रेशियो। इनडायरेक्टली मैं अपना डेट
और अपनी इक्विटी के बीच रिलेशन चेक करना चाहता हूं कि यार मेरे ऊपर डेट तो हावी नहीं है, मेरी कंपनी के ऊपर डेट मतलब बोरोइंग्स। डेट मतलब क्या होता है कि यार मेरे पास मान लो मैंने 50 लाख का उधार ले रखा है और मेरी इक्विटी 10 लाख की है, मतलब ऑनरशिप कितने की है 10 लाख और उधार कितना है 50 लाख। तो कंपेयर कर पाया ना मैं कि यार ये तो ज्यादा ही नेगेटिव चल रहा है, बहुत ज्यादा उधार हो गया है। इसलिए वैसे अगर मैं बोलूं तो ये इक्वल हो तो ज्यादा बेटर पोजीशन पर हो, बाकी ऊपर नीचे चल जाता है। ठीक है, मेजर अगर ये इक्वल हो तो ज्यादा बेस्ट पोजीशन पर माना जाता है कि डेट और इक्विटी इक्वल हो, ना डेट मेरे ऊपर बर्डन बन जाए ना इक्विटी मेरे ऊपर बर्डन बन जाए, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी। तो फॉर्मूला क्या है, डेट इक्विटी। देखो फॉर्मूला लर्न करना बड़ा आसान है, लिखा है कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो। क्या लिखा है, कैलकुलेट। अब आप बताओ क्या लिखना है फॉर्मूला, डेट अपॉन। अब डेट क्या होता है कोई पूछे तो सीधा बोलना है नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम डेट बोलते हैं। इक्विटी कोई बोले तो बोलना है शेयर होल्डर फंड्स को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी। हाँ जी, क्या बोला था मैं आपको, यहां देखो फटाफट, डेट इक्विटी रेशियो, बस बातें खत्म। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी का मतलब क्या होता है शेयर होल्डर फंड्स। अब नॉन करंट लाइबिलिटीज के अगर आपको याद हो, हेडिंग्स लिखवाई थी मैंने आपको, ये मेजर हेड है, इसके अंदर 4 सब हेड्स थे। पहला लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, दूसरा डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, थर्ड नॉन करंट अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड फोर्थ लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। बट मैंने आपको साथ नहीं बता दिया था, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आपको मिलती नहीं है, तो उसके अलावा आपको 2 ही चीजें लेनी है। जब कोई बोले डेट क्या होता है तो आपको बोलना है नॉन करंट लाइबिलिटीज को डेट बोलते हैं, और इसमें 2 चीजें लेनी है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बस 2 ही लेना, अदर नॉन करंट लाइबिलिटीज में भी कोई लॉन्ग टर्म उधार नहीं होता। ठीक है, वो बहुत रेयर चीजें मिलती हैं, इसलिए उसको हम इग्नोर करते हैं यहां पर। अब बोरिंग्स में क्या क्या आएगा आप बताओ, मैंने लिखवाए थे इसके टर्म्स आपको। बोरिंग्स में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहला डिवेंचर्स, क्या बोलना है, दूसरा बॉन्ड्स, थर्ड बैंक लोन, सिक्योर्ड लोन, पब्लिक डिपॉजिट, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, ये सब जहां से भी आप पैसा उधार ले रहे हो वो बोरिंग्स है। एंड प्रोविजंस में क्या बताया था मैंने, एक ही चीज बताई थी, एम्प्लॉयज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। क्या बताया था, अब एम्प्लॉयज के रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए आप कौन कौन से प्रोविजंस बनाते हो, प्रोविडेंट फंड बनाते हो, आप पेंशन क्रिएट करते हो, आप पेंशन के लिए प्रोविजंस बनाते हो, ग्रेजुटी के लिए आप बनाते हो, एंड लिव इन कैशमेंट के लिए आप प्रोविजंस मेंटेन करते हो। अगर ये 4 मिले तो ऐड करने हैं, नहीं मिले तो इग्नोर करना है। अब मान लो मैं आपको कहता हूं लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में गिवन कर रहा हूं, सीधा हेडिंग, और साइड में एक और चीज गिवन करता हूं प्रोविजंस फॉर प्रोविडेंट फंड। क्या प्रोविजन फॉर प्रोविडेंट फंड को आप ऐड करोगे या इंक्लूडेड मानोगे, अगर मैं पूरी हेडिंग का नाम दे रहा हूं तो क्या मानोगे, इंक्लूडेड। समझ आया, तो ये चीजें आपको हेडिंग सब हेडिंग वाले चैप्टर से याद हो जाती हैं, वो याद करोगे तो अगेन ये आज की क्लास बड़ी इजी है, याद रखना इस बात को। क्लियर हुआ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। अगली बात करते हैं, आते हैं डेट का एक और फॉर्मूला, टोटल डेट में से क्या हटा दो भाई, टोटल लाइबिलिटीज में अगर मैं करंट को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, नॉन करंट। क्लियर, टोटल डेट में से क्या हटा दो, करंट को हटा दूंगा तो क्या बचेगा, नॉन करंट। क्लियर हुआ, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट। नेक्स्ट, अगेन डेट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड में से शेयर होल्डर फंड हटा दो। देखो ऑनर के पैसे को और मनी लेंडर्स के पैसे को ऐड करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है। क्या बनता है, कैपिटल, क्योंकि कंपनी चलती है ऑनर से और मनी लेंडर से, अकेले ऑनर पे नहीं चलती कंपनी। कंपनी जो भी बड़ी कंपनीज हैं वो बिना लोन के कभी नहीं चलती। हर कंपनी को चाहे पैसा क्यों कितना ही क्यों ना पड़ा हो, वो हर कंपनी लोन लेती है। रीजन, रिस्क कम हो जाता है उनका अपना, एक इंटरेस्ट ही तो देना है, इंटरेस्ट देकर बाकी पैसा अपनी जेब में पड़ा रहता है। इसलिए ज्यादातर कंपनीज लोन जरूर लेती हैं ताकि रिस्क बड़ा कम हो जाए। कल को कंपनी डूब भी जाए
तो इतना पैसा आपका नहीं डूबेगा, साथ में बैंक का भी डूबेगा, इंसॉल्वेंट हो जाएगी कंपनी, जितना कैपेबल होगी पे करने को सबको पे कर देगी, नहीं तो कोई बात नहीं। समझ आया? क्योंकि कंपनी, याद रखना, कंपनी और ऑनर क्या होते हैं, दोनों सेपरेट एंटिटी। प्रिंसिपल्स पढ़ा था आपने, तो इसलिए आपको सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल यहां फॉलो करने को मिल जाता है। इसलिए कंपनी अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहती, वो जरूर लोन लेती है, और आपने देखा भी होगा शेयर्स इशू करती है, बहुत सारे ऑनर बनाती है, रिस्क डिवाइड हो जाता है इनडायरेक्टली। क्लियर? तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि डेट, या पहले मेजर बात करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड? ऑनर का पैसा और मनी लेंडर्स के पैसे को मिलाकर क्या बनता है, और अगर मैं उसमें से ऑनर का पैसा हटा दूं तो क्या बन जाएगा, डेट, और डेट हटा दूं तो क्या बन जाएगा, ऑनर, है ना? अगर दोनों में से कोई भी चीज निकालनी है, इक्विटी निकालनी है तो डेट हटा दो, डेट निकालना है तो इक्विटी हटा दो, एक ही बात है। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है ऑनर का पैसा, मतलब इक्विटी। जब कोई बोलेगा इक्विटी क्या होती है तो आप बोलोगे शेयर होल्डर फंड्स को हम इक्विटी बोलते हैं। शेयर होल्डर फंड्स को क्या बोलते हैं? इक्विटी। एंड फॉर्मूला आपको पता है, शेयर होल्डर फंड्स में 3 सब हेड थे, लेकिन लिए कितने मैंने? क्योंकि मैंने तीसरा बता दिया था आपको कि वो नहीं मिलेगा आपको, 2 ही लेने हैं आपको, शेयर कैपिटल एंड दूसरा। शेयर कैपिटल में कितने टाइप की कैपिटल आती है? 2 कैपिटल होती है ना। कौन कौन सी? इक्विटी और नहीं, कैपिटल। कैपिटल कितने टाइप की होती है? 2, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में कितने टाइप के रिजर्व आते हैं आपने पढ़ चुके हो, बहुत सारे रिजर्व थे, उन सबको हम सरप्लस को, रिटेन अर्निंग को, P&L का डेबिट हो क्रेडिट हो सब प्लस करना है। प्रॉफिट हुआ तो प्लस होगा, लॉस हुआ तो माइनस होगा, उन सबको ऐड करके आपका क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स। कोई डाउट? पहला फॉर्मूला क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट ही पहला है, क्योंकि अगले फॉर्मूले में आपको यही मिलना है, बार बार रिपीटेड है। पहला फॉर्मूला चले आगे। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला, हाँ ये सारे सॉल्वेंसी के पार्ट है, टोटल 5 है। अब सेकंड पर आ गए हम। सेकंड है सॉल्वेंसी का पार्ट, प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या है सेकंड रेशियो? प्रोप्राइटर मतलब ऑनर, प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, ऑनर। तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट, शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। ऑनर और एसेट्स के बीच आप यहां रिलेशन चेक कर रहे हो। एंड शेयर होल्डर फंड्स अभी कैलकुलेट करना सीखा, तो दोबारा फॉर्मूले में क्या लिखे, टोटल एसेट्स आपको पता ही है, एसेट्स के कितने मेजर हेड थे? 2, नॉन करंट और नॉन करंट में बहुत सारी चीजें थी, याद करके बताओ जिसको जो याद आ रहा हो। नॉन करंट का पहला हेड क्या था? प्रॉपर्टी प्लांट इन इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट। दूसरा था नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। एंड थर्ड मेजर लिस्ट के अंदर क्या मिलेगा आपको? अदर नॉन करंट एसेट्स। और फोर्थ क्या मिलता है? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अगेन बोल रहा हूं, चैप्टर 1 लर्न करना इंपॉर्टेंट है, वो याद होगा, बाकी तो फॉर्मूले सामने ही है। अब जिसको पता होगा यार एसेट्स में क्या जाता है, उसको यहाँ प्रॉब्लम थोड़ी ना है, बस फॉर्मूला ही तो लिखना है आपको प्रोप्राइटरी रेशियो का। शेयर होल्डर फंड्स आपको अपने आप लर्न हो जाएगा, टोटल एसेट भी अपने आप याद हो जाएगा, इतने मेजर प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आज का चैप्टर, आज का टॉपिक बड़ा आसान है, 2 टॉपिक बड़े आसान होंगे, तीसरा थोड़ा सा लगेगा आपको हाँ यार ये नहीं पढ़ा था, उसमें आपको लर्न करना पड़ेगा। 2 इजी है बहुत। बता रहा हूं, अभी समझा रहा हूं, अभी आया मैं वहां तक, वेट कर यार। समझ आया? सेकंड सबको क्लियर? थर्ड क्या है आपका? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। अब इस फॉर्मूले में भी आपके सामने ही है, टोटल एसेट अपॉन, और ये माना जाता है कि अगर आपके टोटल एसेट डबल हो आपके डेट से तो कंपनी अच्छे पोजीशन पर है ना, नॉर्मल सी बात है। डेट बहुत ज्यादा होगा तो भी दिक्कत है, क्योंकि इनडायरेक्टली डेट का राइट ज्यादा हो जाएगा कंपनी के ऊपर, आपके ऊपर थोड़ा एक लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी कि आपको पे करना है, पे करना है, पे करना है, माइंड में उल्टा चलने लग जाता है यार बहुत सारा लाइबिलिटीज है, पे करना है। इसलिए एसेट ज्यादा हो, डबल अमाउंट के हो, तो कंपनी बेस्ट पोजीशन पर मानी जाती है। आइडियल रेशियो है 2:1। क्लियर? तो 2:1 हुआ तो अच्छा माना जाएगा, अच्छी स्टेज पर है कंपनी। क्लियर? एसेट्स का फॉर्मूला भी सीखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। डेट आप सीख चुके हो पिछले क्वेश्चन, पिछले फॉर्मूले में, इसलिए मैंने दोबारा एक्सप्लेन नहीं किया, क्या करना है दोबारा अच्छे से लिखकर। डेट का मतलब क्या बताया मैंने? नॉन करंट लाइबिलिटीज। समझ आया? क्लियर? तीनों फॉर्मूले क्लियर? चौथा फॉर्मूला,
चौथा है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये भी आपके सामने ही है, डेट और कैपिटल एम्प्लॉयड के बीच आप रिलेशन निकाल रहे हो। डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों चीजें मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। डेट क्लियर है, कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑनर का पैसा और मनी लेंडर्स का पैसा लेना है। ऑनर और मनी लेंडर्स को आप ऐड करते हो तो क्या बनता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड की बहुत डिटेल्स हैं, जब आएगी तब समझाऊंगा, अभी इतना से काम चल जाएगा। आगे अभी कैपिटल एम्प्लॉयड बार बार यूज होगा तो वहां पर आपको मैं और एक्सप्लेन करूंगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या करना है, कैसे करना है। आराम से नोट करो, जो डाउट्स हैं पूछो साथ साथ। पहले चार फॉर्मूले क्लियर हुए सबको? नहीं लिखा तो बता दो, पीछे बैक कर दूंगा। जी यहां तक आपने फॉर्मूले देखे हैं, वापस एक बार देख लो आप सारे फॉर्मूले। ये आपका टोटल एसेट टू डेट रेशियो था, लिखो फटाफट। अभी समझा रहा हूं, फटाफट लिखो। और तो आधार हमारी मेरी फर्स्ट बुक पूरी आ रही है और इसको सब शेयर आ रहा है, तो उसके अंदर हमने ये करवाया फिर ये चैप्टर भी आ रहा है। कोई नहीं, लर्न कर लेना है, क्या पढ़ आ रहा है फिर इतनी आ मिक्स कर दिया उन्होंने सब कुछ। जितना इसमें लिखा है ना टॉपिक में से डबल डबल लिखा है। वेस्ट। मर्जी है, ऐसा कुछ नहीं है। हो गया, चलो जी। नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में आप ये चेक करो कि हम इंटरेस्ट बेसिकली कितना कवर कर पा रहे हैं, कितना प्रॉफिट्स आप अर्न कर रहे हो। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है और अपॉन रखना है आपको इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, कि टोटल आप प्रॉफिट्स अर्न कितना कर रहे हो और उसके कंपैरेटिव इंटरेस्ट पे कितना कर रहे हो। मान लो 5 लाख का प्रॉफिट कमा रहा हूं और 5 लाख इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, तो क्या होगा, कंपनी कोई अच्छे पोजीशन पर है? नहीं, वन टाइम कमा रही है। और याद रखना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को सिर्फ एक ये वाली रेशियो है सॉल्वेंसी में जिसे हम टाइम्स में निकालेंगे। किस में निकालेंगे? टाइम्स में। और ये जितना ज्यादा उतना कंपनी के लिए बेटर है ना। ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो अच्छा मानना चाहिए, जितना ज्यादा प्रॉफिट्स कमाओगे। ये आपका पहला टाइप कवर हो गया, जिसका क्या नाम था रेशियोज का? सॉल्वेंसी रेशियोज। दो और लिख लेते हैं, मतलब दो फॉर्मूले और, तो आपके टोटल 7 फॉर्मूले हो जाएंगे आज की क्लास के। और फिर हम 2-3 क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बाकी आप कुछ क्वेश्चन अपने घर से प्रैक्टिस कर लेना ताकि टॉपिक काफी हद तक क्लियर हो जाए। जितना ज्यादा आप इस चैप्टर को रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, अपने आप फॉर्मूले भी याद होते चले जाएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट पेबल ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। क्लियर? चलो आगे। ऊपर कर इश्यूज ऑफ शेयर में पेट से लग रहा है। अरे एंट्रीज, चलो आगे। चलो जी, नेक्स्ट है आपका
नेक्स्ट रेशियो है आपका लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो का मतलब है चलो जी, क्या कहता मैं, नेक्स्ट रेशियो का नाम क्या है, हेडिंग नाम क्या है बताओ, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो को हम दूसरा नाम भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। क्या यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, इनडायरेक्टली जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट होना। तो वो सारा आपने लॉन्ग टर्म पढ़ा, अभी जो आपने नोटिस किया होगा, डेट लॉन्ग टर्म होता है, इक्विटी लॉन्ग टर्म होता है, टोटल एसेट्स लॉन्ग टर्म, इनडायरेक्ट सब इंक्लूड कर दिया। अब ये बात ही शॉर्ट टर्म की चल रही है, या शॉर्ट टर्म रेशियोज कैसे कैलकुलेट करोगे। तो शॉर्ट टर्म में दो फॉर्मूले हैं, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। क्या फॉर्मूला बताओ, करंट रेशियो और दो ही हैं, इस वाले में दो ही हैं। टोटल कितने थे, 4, जिसके 2 आप कर चुके हो। पहला क्या कवर किया, सॉल्वेंसी, दूसरा क्या कवर कर रहे हो, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी में कितने हैं, सिर्फ 2। पहला क्या है, फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन, और इसका आइडल रेशियो है 2:1। अगर ये 2:1 में हुआ तो कंपनी बहुत अच्छे पोजीशन पर है, ठीक है। 2:1 अगर आपके पास डबल एसेट्स हैं और हाफ करंट लाइबिलिटीज है तो अच्छे पोजीशन पर मानी जाएगी कंपनी। लेकिन अगर मैं आपको सिचुएशन दूं कि मेरे पास करंट एसेट 10 लाख रुपए के हैं और करंट लाइबिलिटी सिर्फ 1 लाख रुपए की है, तो क्या रेशियो क्या बन गई, 10:1। अब क्या वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी, वाइवा का क्वेश्चन है। हाँ हाँ बिल्कुल करेक्ट। अगर आपके पास करंट एसेट बहुत ज्यादा है, कंपैरेटिव करंट लायबिलिटीज, इसका मतलब आपकी कंपनी अच्छे आपको लग रहा है कि यार 2:1 से बहुत ज्यादा हुआ तो अच्छा मानना चाहिए, नहीं। अगर अच्छा मानना होता तो फिर आइडल रेशियो क्यों होता, सिंपल सा आंसर है ना। आइडल का मतलब ही क्या होता है, बेस्ट सिचुएशन। तो अगर इससे ज्यादा हुआ तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि कंपनी अपने करंट एसेट्स को बिना बात जेब में रखकर घूम रही है। इससे अच्छा उस पैसे को क्या कर लेना चाहिए था, इन्वेस्ट, यूटिलाइज करना चाहिए था ज्यादा से ज्यादा अर्निंग्स के लिए। इसीलिए करंट एसेट बहुत ज्यादा हुए तो भी अच्छा नहीं माना जाएगा। इस चैप्टर में से वाइवा के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपको पता है वाइवा होना है आपका, और वाइवा में थर्ड बुक को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, दी तो जाती है फर्स्ट बुक भी, 11th क्लास को भी, बट जो ज्यादा पूछेंगे वो आपसे थर्ड बुक का पूछेंगे, ठीक है। थर्ड बुक को ज्यादा, हाँ जी, 11th का भी आपसे प्रिंसिपल्स पूछ लेंगे, कोई भी assumptions पूछ लेंगे, समझाऊंगा क्या पूछेंगे वो, उसकी मैं खुद क्लास लूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत आता है, सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है वो मैं आपको यहीं लर्न करा दूंगा कि मैक्सिमम क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है। जब वो टाइम, अभी टाइम है उसको, वो वाले टेस्ट है ना, वो टर्म से रिलेटेड है। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मेरे से बोर्ड की बात किया करो, बोर्ड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अपने आपके स्कूल के मार्क्स के लिए चेक करने के लिए आपको कितना आता है क्या नहीं आता, वो तो होगा ही ना, प्रॉपर ही लेंगे ना, टाइम पास थोड़ा ना लेंगे, आपको जज करने के लिए प्रैक्टिस ना लें। चलो जी आते हैं, बस बस बातें खत्म। नेक्स्ट है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो को आप लिक्विड रेशियो भी बोलते हो एंड एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं एंड लिक्विड रेशियो भी बोलते हैं। क्विक का मतलब करंट क्या होता है, जो विद इन 12 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाए, एंड क्विक क्या होता है, जो विद इन 3-4 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाए। क्विक क्या होता है, जो विद इन 3-4 मंथ्स में कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, क्विक। लेकिन सारे करंट एसेट्स क्विक नहीं होते। 2 करंट एसेट ऐसे हैं जिन्हें क्विक नहीं माना जाता। पहला इन्वेंट्री, मतलब स्टॉक, स्टॉक को क्विक नहीं माना जाता। हम नहीं मान सकते कि 3-4 महीने में सोल्ड हो जाएगा। क्या जरूरी है 3-4 महीने में आपका इन्वेंट्री सोल्ड हो ही जाए? अगर पता होता तो हर बिजनेस करने नहीं बैठ जाओगे आप कि चलो हम भी कर लेते हैं। तो 3-4 महीने में इन्वेंट्री को आप नहीं मान सकते सेल हो जाए। सेम प्रीपेड, अगर आप एक बार किसी को एडवांस दे दो तो हम जरूर उसे करंट एसेट मानते हैं, आपका राइट होता है, लेकिन आप रिफंड नहीं मान सकते। आपका अगर एक बार प्रीपेड दे दिया तो बहुत रेयर चांस है आपको पैसा वापस मिले। मुझसे मांग कर देखो, आप फीस दे चुके हो आप पूरे साल के एडवांस,
लेकिन अगर आप चाहोगे कि चलो यार सर से कुछ पैसे मांग कर देखते हैं, तो मैं आपके लिए वो एसेट आप बना कर रखो, सजा के रखो, लेकिन वो पैसा रिफंड नहीं होगा, उम्मीद नहीं है, बस उम्मीद है वो आपकी, ठीक है। इसलिए वो करंट है बट क्विक नहीं है, ठीक है। करंट जरूर है नो डाउट, लेकिन वो क्विक एसेट नहीं होता, लिक्विड एसेट नहीं होता। समझ आया? क्लियर? बारिश हो रही है। हाँ जी, क्या क्या था मैं आपको समझ आया? कितने एसेट्स हैं कितने फॉर्मूले के अंदर? दो। पहला करंट रेशो, करंट रेशो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, एंड इसमें आपको वर्किंग कैपिटल भी यूज करने को मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, मतलब जो पैसा सर्कुलेट है आपका मार्केट में, जो पैसा आप कैश में इजिली कन्वर्ट कर रहे हो, तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज को आप क्या बोलते हो? वर्किंग कैपिटल। इनका यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, ठीक है। कई बार आपको करंट एसेट डायरेक्टली नहीं मिलेगा, क्या मिल जाएगा? वर्किंग कैपिटल, और साथ में क्या मिल जाएंगी? करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, याद है सारी हेडिंग्स? लायबिलिटीज में क्या क्या था? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, करंट लायबिलिटीज, वेरी गुड। नाम में तरह लॉन्ग टर्म आ रहा है। पहला क्या है? शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, दूसरा शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वैसे इसके अंदर दूसरा क्या आता है? ट्रेड पेबल, ठीक है। ऐसी आपके 4-5 और है, अदर करंट लायबिलिटीज है। फिर आपका आएगा क्या बोलते हैं उसको? ट्रेड पेबल हो गया, एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस हो गए। जितने आप हेडिंग्स लर्न करोगे, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, हेडिंग्स लर्न करने का बेनिफिट क्या है? ये चैप्टर आधा अपने आप हो जाएगा, एंड एक और चैप्टर है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, वो चैप्टर भी आप अपने आप कर लोगे, वो तो और आसान है। उसकी तो लाइव क्लास ना लेकर 15 मिनट की आप रिकॉर्डिंग भी देख लोगे तो भी चैप्टर हो जाएगा। कैलकुलेशन है वो चैप्टर, ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन वाला चैप्टर है। तो वो चैप्टर तो कभी कोई रिवीजन भी नहीं मांगता मुझसे, क्योंकि वो चैप्टर ऐसा है जो फ्री के 3 से 4 नंबर के, ठीक है। अगर जो उसमें भी रिवीजन मांगता है ना, तो मन करता है हाँ हाँ, इतने ही पानी में, इतना ही पानी चाहिए उसको डूबने के लिए। हाँ, तो तुम डूबने लायक हो, ऐसे ही चिल्लाते रहते सिस्टम सिस्टम, वैसे तुम डूब जाओ जाकर। नहीं करता, नहीं, मैंने देखा है अपनी क्लास में आते जाते, एक दो है नमूने, आते हैं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। 7:30 वाले ही बैच में है। आज शायद ऑनलाइन क्लास में भी किसी ने बोला था, और मैंने फटाफट ग्रुप से बाहर तो इतना टाइम थोड़ा ना मेरे पास, मैं उनके मैसेजेस पढ़ने बैठूंगा। हाँ, अपने नाम से नहीं आए, और नाम है एल्विश यादव के नाम से। मैंने कहा भाई, एक भाईचारे के नाम से आया था और एक सिस्टम के, सॉरी एल्विश यादव के नाम से आया था, दोनों को उठाया। भाई क्लास लेने आए हो, यहाँ थोड़ा ना तुम्हारा सिस्टम चलेगा, यहाँ सिस्टम मेरा चलेगा, हद हो गई है। उठा के फिर क्या कर, निकालना ही पड़ेगा। हाँ भाई देखो, ऐसे नाम रख दे कि एल्विश यादव आ रहा है, और वो बिग बॉस देखते देखते क्लास लेने आए यहाँ पर। कैसे बच्चे हैं, वही तो सही आके देखना अब क्या करना है इनको। चलो जी, समझ आया? क्विक एसेट क्लियर हुआ? क्विक एसेट का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको? करंट एसेट माइनस क्या? इन्वेंट्रीज, और माइनस क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये आपका फॉर्मूला है जिसको आपको यूज करना है एज अ क्विक एसेट्स। चलते हैं अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर निकालो बुक में से 13.6, पेज नंबर 13.6। नहीं होगी बुक तेरे पास, मेरी वाली बुक? क्यों? जब मैंने वो मंगवाई नहीं। 13.6 क्वेश्चन नंबर 27 निकालो बुकलेट फटाफट। 13.6 क्वेश्चन नंबर 27 लाई नहीं, इधर आ जाओ आगे, किसके साथ बैठ जाओ। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, बस बातें नहीं, पेज नंबर, और मैंने आपको बोला है आगे पेजेस छोड़ लेना ताकि सारे फॉर्मूले एक जगह आप लिख पाओ, ठीक है। स्पेस छोड़ के रख देना 6-7 पेजेस, ताकि एक ही जगह फॉर्मूले हो। बार बार फ्यूचर में जब हम इस चैप्टर को लेकर बैठे
तो आप दोबारा मुझसे फॉर्मूले लिखवाने बैठ जाओ, वो टाइम वेस्ट होता है। उससे अच्छा घर से फॉर्मूले लर्न करके आओ एंड यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की क्या कर पाओ, प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस। तो करते हैं क्वेश्चन 27, पेज नंबर है जी 13.6 एंड क्वेश्चन नंबर 27। फाइंड आउट क्या करना है, पहले वो लिख लो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डेट अपॉन इक्विटी। चलो जी फाइंड आउट करते हैं, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे हम और फाइंड आउट करेंगे डेट कैसे निकालें। तो डेट में क्या बताया था, नॉन करंट लायबिलिटीज होती है। अब नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आता है आप पढ़ो और देखो आपके क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, क्लियरली हेड मिल गया आपको, है ना, और दूसरा कोई और मिला, प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट, उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो दोनों चीजें मिल रही है मुझे। तो डेट आप ऐसे 2-3 लाइनें छोड़ देना सॉल्यूशन करने के लिए, उसके बाद आप डिटेल्स निकाल दो। क्या डिटेल्स है, पहली लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोरिंग्स मिल गया एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स डायरेक्टली हेडिंग गिवन है 2 लाख रुपए। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के नाम पर क्या मिला हुआ है मुझे, क्या मिला बताओ, प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट है 60,000 रुपए, 60,000 एंड टोटल आ गया 2,60,000। डेट का फॉर्मूला आ गया 2,60,000। डेट का फॉर्मूला है 2,60,000 रुपीज। समझ आया, कोई डाउट? इसके बाद आपको निकालना है, क्या निकालना है जी, दूसरा फॉर्मूला इक्विटी निकालो जी। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या बताया था मैंने, शेयर होल्डर फंड, जिसमें क्या क्या आता है, शेयर कैपिटल और क्या आता है, रिजर्व एंड। अब शेयर कैपिटल में भी कितने टाइप की कैपिटल बताई मैंने आपको, 2, इक्विटी और प्रेफरेंस, और रिजर्व एंड सरप्लस ढूंढो, अपने आप करो, जितना आप अपने आप करोगे इजी लगेगा। देखो आपके पास क्या मिल रहे, दोनों चीजें ढूंढो अच्छे से, देखो क्या इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना है जी, 3 लाख। क्या प्रेफरेंस है, कितना, तो मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस को मिलाकर क्या बन गया, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या गिवन है जी। रिजर्व कितने का है, 1,60,000 एंड सरप्लस है, सरप्लस मतलब प्रॉफिट्स, प्रॉफिट है या लॉस है, कितने रुपए का लॉस है, माइनस है ना 50,000, तो प्लस करूं या माइनस करूं, माइनस कर देंगे जी 50,000 रुपए। तो आपका नेट कितना आ जाएगा, 4 लाख। इक्विटी आ गया 4,60,000, इक्विटी आ गया 4,60,000। आ रहा है समझ, क्लियर, को डाउट? क्या चीज, 50,000 माइनस कर दिया, अपने आप ही लॉस ही हो गया, वो नीड क्या है और दिखाने की। ठीक है, करो, जिसको ऐड करके 460 आ गया, फॉर्मूले में डाल दो एंड ये प्योर रेशियो फॉर्म में निकालते हैं, तो ये 0.565 आएगा। वैसे डिवाइड करोगे 0.565 एंड और भी आएंगे पॉइंट्स, लेकिन आप जैसे 5 आ जाए तो आप इसे क्या कर दोगे, 5:7:1। 6 था, उसके बाद क्या था 5 आया, इसलिए क्या कर दिया, इसको 7 करना है आपको हमेशा। ठीक है, 3 डिजिट तक चेक करने हैं जरूर, तीसरे डिजिट पर डिपेंड है, अगर वो ज्यादा है तो ज्यादा कर दो, नहीं तो 0.56 रह जाता। एंड इस टू 1 की फॉर्म में ही लिखना है। कहीं कुछ बच्चे डिवाइड करके मान लो ये लिखिए है 26:46, ये इसको और डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया 20:13:23, तो आप वो भी नहीं कर सकते, 0.1 में होना चाहिए, चाहे पॉइंट्स में क्यों ना चला जाए। क्लियर, आया समझ? देख लो, कोई डाउट है प्लीज पूछो, अदरवाइज अपने आप क्वेश्चन नंबर 29 करो, अपने आप। जब नहीं होगा तब सामने देखना, पहले अपना दिमाग चलाओ, जब ना हो तब आप देखना कि मैं क्या कर रहा हूं।
क्वेश्चन नंबर 29। आओ जी वापस। क्वेश्चन नंबर 29 आपको दिया था करने को, पहला तो निकल गया होगा आई थिंक फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बताओ? फर्स्ट डेट इक्विटी रेशियो, फॉर्मूला है डेट अपॉन इक्विटी डेट में क्या क्या चीजें आती हैं जरा देखते हैं क्या क्या फॉर्मूला है डेट में। पहला डेट में क्या आएगा बताओ जी? डिवेंचर्स मिल रहा है मुझे,
5% डिवेंचर्स, ये जो 5% है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है इनका। अभी मुझे इंटरेस्ट का काम नहीं है, टोटल डिवेंचर्स का काम है। तो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उसका नाम है, उसका नाम रख देते हैं 5%, 7%, 10%, जो भी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। प्लस लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक, क्योंकि बैंक से लोन लेना भी आपका लॉन्ग टर्म होता है। डिवेंचर्स की वैल्यू है कितनी? 15 लाख रुपए। एंड लोन फ्रॉम आईडीबीआई बैंक से कितने का लोन मिला? 10 लाख। टोटल 25 लाख रुपए का आपके पास क्या आ गया? डेट। 15 लाख रुपए के आपके डिवेंचर्स हैं और 10 लाख रुपए के आपके लोन फ्रॉम बैंक है, तो आपका 25 लाख रुपीस क्या आ गया? डेट। अब इसके बाद क्या निकालोगे आप? इक्विटी। इक्विटी मतलब मैं बार बार क्या बोल रहा हूं? शेयर होल्डर फंड्स, जिसमें आता है शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। बातें नहीं? शेयर कैपिटल में मेरे पास गिवन है, इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है 28 लाख, रिजर्व है 12 लाख रुपए का, रिजर्व के नाम से ही है, और पी एंड एल गिवन है, प्रॉफिट है वो, क्योंकि पॉजिटिव बैलेंस है, कोई ब्रैकेट यूज नहीं है। ये आपका आ गया इक्विटी। कितना आ गया इक्विटी? 44 लाख इक्विटी। और 25 लाख रुपए के डेट और 44 लाख इक्विटी करो डिवाइड, तो ये आ गया अगेन 0.57:1। 6 आ रहा होगा, फिर 6 8 आ रहा होगा। 8 था इसलिए क्या ले लिया? 7। जरूरी है तीसरा डिजिट चेक करना, नहीं करोगे मार्क्स कटेंगे। आंसर प्रॉपर लिखना है, 0.57:1। चेक कर लो, यही आ रहा है। आया समझ? क्लियर? देख लो जी, दूसरा फॉर्मूला निकालो। टोटल एसेट टू, या कौन सा है? प्रोप्राइटरी रेशियो है, तो शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। करो प्लीज सॉल्व। अपना टारगेट फिक्स कर लो, ये चैप्टर आराम से चलने दो, और साथ में अपनी फर्स्ट बुक स्ट्रॉन्ग कर लो। फर्स्ट बुक का आपको टाइम मिलता जा रहा है, मैं वीडियोस भी साथ साथ शेयर कर रहा हूं आपको, एंड क्लास भी प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ कुछ डाल दिए मैंने, डालने दो, क्या ही फर्क पड़ता है। हाँ अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने ना उस पर देखा अपना ना नॉर्मल, पहले मैं जाएगा। मैं तो सर पॉट स्टडी कर चुका, आपकी वीडियो भेज दूंगी। बहुत बढ़िया, मेरे को भी दे दो गिफ्ट। बोले वाले ना फिर डायमंड की ये बात खाली लगेगी। अगला पॉइंट, नेक्स्ट रेशियोज है प्रोप्राइटरी रेशियो। बस बात खत्म। प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड सभी निकाला है, तो नीड नहीं है दोबारा कैलकुलेशन की, बट टोटल एसेट निकालना पड़ेगा। बस बातें नहीं, बार बार बोल रहा हूं। टोटल एसेट्स निकालो। कैसे निकालोगे टोटल एसेट? तो आप देख सकते हो, मुझे गुडविल गिवन है, अदर गुडविल गिवन है। गुडविल एक नॉन करंट एसेट होता है, याद रखना। अदर नॉन करंट एसेट्स गिवन है, और प्लस करंट एसेट्स गिवन है। गुडविल की वैल्यू है 6 लाख रुपीस।
अदर नॉन करंट एसेट्स हैं 46 लाख रुपीज, और मेरे पास करंट एसेट है 28 लाख रुपीज, एंड टोटल हो गया 80 लाख। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, अगर मैं यहां पर क्या गिवन करता नॉन करंट एसेट्स, तो क्या आप गुडविल को ऐड करते? इंक्लूडेड मानते। अदर लिखा इसलिए मैंने गुडविल को ऐड किया। अगर अदर वर्ड नहीं होता, सिर्फ नॉन करंट एसेट होता, तो मैं गुडविल को दोबारा ऐड नहीं करता, अपने आप ऐड मानते, क्योंकि हेडिंग थी डायरेक्टली ऐड मानना है। समझ आ रहे हैं? टॉपिक्स क्लियर हो रहे हैं? बस अब आप यहां पुट कर दो 80 लाख रुपीज, और इसे सॉल्व करके आएगा 0.55:1। वैसे आप इसे परसेंटेज फॉर्म में भी लिख सकते हो, 55% फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है। हमने इसे प्योर रेशियो फॉर्म में लिख दिया है 0.55:1। परसेंटेज में भी निकाला जा सकता है इस रेशियो। क्लियर हुआ? ऑप्शन है इसके ऊपर। थर्ड तो निकाल ही दो, सामने ही दोनों चीजें हैं। टोटल एसेट टू डेट रेशियो, टोटल एसेट भी आपके सामने है और डेट भी आपके सामने है, निकाल ही रखा है आपने। लिखो प्लीज अपने आप, टोटल एसेट अपॉन डेट। करो प्लीज, टोटल एसेट टू डेट रेशियो। टोटल एसेट अपॉन डेट। टोटल एसेट कितने निकाले थे आपने? 80 लाख, और डेट कितना निकाला था? 25 लाख। कुछ कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, गिवन था दोनों, हमने अभी अभी फाइंड आउट किए थे। 3.2:, हाँ जी, आ गया समझ? यहां तक क्लियर है? आज इतना ही करते हैं, बाकी आप प्लीज इसके फॉर्मूले आपके सामने हैं, आपको ये ट्राई करना है, जितना आप ट्राई करोगे उतना बेटर रहेगा। हाँ जी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, जो जो आपको इस रेशियोज का मिले वो करना, एक्स्ट्रा नहीं करना। जो नहीं कराए वो क्यों करोगे? वो मैं भी कराऊंगा आपको, एंड कल और परसों एक्स्ट्रा क्लास होगी, मैं आपको भी मैसेज ड्रॉप करूंगा। आप अपने आप जितने मैसेजेस आएंगे उसके अकॉर्डिंग, या तो 2 बैच होगा, इसका नहीं, इसका मंडे करेंगे, इसको आराम से मंडे निपटाएंगे। बीच में 2 दिन का है, तो मैं चाहता हूं कुछ चैप्टर्स रिवाइज कर ले फर्स्ट बुक के। ठीक है? नहीं जी नहीं।